9 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 को 500 ग्राम जल में घोला जाता है। किस में घोला जाता है? तो जल में घोला जाता है। जल में घोला गया है तो 1.03 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जल के लिए Kb जो का मान जो दे रखा है 0.52 किलोग्राम मोल इनवर्स दे रखा है। अब यहाँ पास क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। तो स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे हमें क्या दे रखा है। जो कम मात्रा में दे रखी होगी वो कितनी 9 ग्राम ग्लूकोज में दे रखी है। तो ये क्या विलेय का द्रव्यमान, इसे स्मॉल w से लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन डालने के तत्पश्चात इसको करेंगे सॉल्व। तो 9 ग्राम ग्लूकोज, अब देखो यहाँ पर 9 ग्राम ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है विलेय का द्रव्यमान। तो यहाँ पर लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान। जो विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है, जो विलेय का द्रव्यमान जो स्मॉल w दे रखा है कितने ग्राम, 9 ग्राम। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, उसके बाद विलायक का द्रव्यमान किसमें 500 ग्राम जल में क्या क्या घोला गया, तो ये क्या विलायक है। तो यहाँ पर लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान, जो विलायक का द्रव्यमान को कैपिटल W से लिखेंगे वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 500 ग्राम। कितने ग्राम दे रखा है, वो 500 ग्राम दे रखा है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। उसके बाद जो हमें दे रखा है Kb मतलब जल के लिए जो Kb का मान कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 0.52 किलोग्राम मोल इनवर्स में दे रखा है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, अब हम क्या निकालेंगे, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ग्लूकोज का या ग्लूकोज के या ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब बाहर निकालेंगे तो यम बराबर लिखेंगे क्या, देखो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है C6 होता है, H कितना होता है 12 और O 6। ये देखिए फार्मूला होता है। अब तो कार्बन के जो परमाणु बाहर कितना होता है, वो कितना होता है 12 इंटू 6 से गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन का कितना रहेगा 1 रहेगा, इंटू 12 से गुणा करेंगे। और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 जोड़ भार होता है इंटू 6। अब देखो यहाँ पर बार छंग कितना हो जाएगा, बार छंग हो जाएगा 72 और प्लस का 12 एक कम 12 हो जाएगा और 16 छक्का कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। इनको सबको क्या कर लेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा 180 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा, किसका, ग्लूकोज का आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, सवाल में कह रहा था विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए, मतलब डेल्टा टीबी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ फार्मूला क्या लिखेंगे, तो डेल्टा टीबी बराबर लिखेंगे 1000 इंटू Kb इंटू डब्लू और अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे यम इंटू, देखो यहाँ पास स्मॉल w हो तो यहाँ क्या रहेगा कैपिटल W। यहाँ कम मात्रा, इसमें ज़्यादा मात्रा में घोला गया था। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, देखिए क्या डेल्टा टीबी निकालना है। तो इसको क्या रहेगा, डेल्टा टीबी जो ऐसे रहेगा। अब यहाँ देखेंगे 1000 जो है ऐसे रहेगा इंटू Kb कितना दे रखा है, Kb का जो मान दे रखा है यहाँ पर 0.52। तो यहाँ पर मान रख देंगे 0.52 इंटू स्मॉल w कितना दे रखा है, वो दे रखा है 9 जो कम मात्रा में घोला गया था, इंटू जो है हमारा क्या दे रखा है, कि ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान वो कितना दे रखा है 180। तो यहाँ पास लिख देंगे 180 इंटू जो है हमारा ये क्या दे रखा है, जो कैपिटल W है विलायक का द्रव्यमान है वो कितना दे रखा है, विलायक का द्रव्यमान वो आपका दे रखा है 500। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएंगे, लेकिन पॉइंट हटेगा, फिर से 2 जीरो बढ़ जाएंगे, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा डेल्टा टी बराबर, यहाँ तो सब जीरो कट गए तो यहाँ कितना बचा 52 इंटू 9 और बटे में कितना बचा 180 इंटू 5 और इंटू 10। उसके बाद यहाँ ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे, तो यहाँ पास 9 कम 9 हो जाएगा, 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पास आपका डेल्टा टीबी बराबर कितना ऊपर दे रखा है 52 रहेगा। और यहाँ पास यहाँ रहेगा, देखो यहाँ कितना बचा 20 और इंटू 5 और इंटू 10। अब यहाँ क्या करेंगे, तो देखो यहाँ इसको 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो 2 संख्या बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 दूना कितना हो जाएगा, 5 दूना हो जाएगा 10। तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा
0.52 और अपॉन में 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे एक जीरो और काटेंगे, तो यहाँ पास एक देखो भाई क्या करेंगे भाई, जीरो काटेंगे तो यहाँ पास क्या लग जाएगा, एक और जीरो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पास आ जाएगा डेल्टा टी बी बराबर आ जाएगा 0.052 केल्विन आ जाएगा। किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, हमें क्या, अब देखो हमें जो ज्ञात करना है, सवाल में क्या कह रहा था कि विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, क्वथनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सर्वप्रथम क्या निकालेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे सर्वप्रथम, तो यहाँ डेल्टा टी बी तो मान ज्ञात कर चुके हैं, डेल्टा टी बी बराबर, तो विलयन का क्वथनांक क्या होता है T2 लिखा जाता है, उसमें से जल मतलब विलायक का क्वथनांक कितना होता है T1, उसको T1 से नाम दिया जाता है। अब यहाँ ध्यान देंगे डेल्टा टी बी कितना निकाल चुके हैं, तो निकाल चुके हैं 0.052 बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद यहाँ ध्यान देंगे हमें क्या दे रखा है, ये जो हमारा T1 क्या है, T1 जो हमारा है इसको T को बोलते हैं यहाँ पास, तो ये परम ताप है। तो यहाँ पास T2 जो ऐसे रहेगा, वो जो दे रखा है ताप कितना दे रखा है, वो आपका दिया होगा 273, कितना दे रखा है 373, तो यहाँ रहेगा 373, ये केल्विन होता है, ये मतलब इसका फार्मूला ही होता है 373। अब यहाँ क्या रहेगा, T2 जो है ऐसे रहेगा, यहाँ पर रहेगा 0.052, माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 373 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे तो T2 बराबर इनको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा, ऐड करने पर आज यहाँ पर ऐड ही कर लेंगे, 0.052 में ऐड करेंगे कितना, यहाँ ऐड करेंगे 373.00 लगा रहेगा, तो यहाँ पर उतना ही आ जाएगा। कहने का मतलब जो आ जाएगा यहाँ कितना आ जाएगा 373 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 0 और 5 और 2 आ जाएगा, ये हमारा T2 का मान आ जाएगा। आप सभी लोग इसको ऐड करेंगे तो 2 का देखो 2 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 0 रहेगा 0.373 आ जाएगा। तो ये जो आपको सवाल क्या हो जाएगा, इस तरीके से बारी बारी से सॉल्व हो जाएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।